हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तोता और मैना। इसमें है, आगे है, मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और ना ही मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही नहीं समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यकारों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटे है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। ठीक है, आगे इसमें है, लेखक कहते हैं कि वहाँ पर आश्रम के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ, जो गुरुदेव हैं, ठाकुर हैं, टैगोर, उनके पास में चुपचाप उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, ठीक है, वो बातचीत चल रही थी और उसी क्रम में फिर उन्होंने एक बात कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवों क्या हो गया? ठीक है, प्रश्न करते हैं कि आश्रम जो है वहाँ के जो कौवे हैं उनको क्या हो गया? उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। ठीक है, वो प्रश्न करते हैं, कहते हैं उनको क्या हो गया? उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और ना ही मुझे ही। ठीक है, लेखक कहते हैं कि गुरुदेव की जो बात है उस बात पर ध्यान दिया गया तो ना जो अध्यापक महोदय थे जो साथ में रहते थे उनके साथी थे, और ना ही मुझे ये बिल्कुल खबर नहीं रहा। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद उस दृश्य के बारे में उसको देखा। ठीक है, तो सचमुच मैंने ध्यान किया कि आखिर ये कौवे कहाँ गए? आश्रम में नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि जब ये अनुभव हुआ तो उस समय तक मैंने ये सोच रखा था कि कौवे सर्वव्यापक पक्षी हैं। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि वे भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। ठीक है, अर्थात लेखक कहते हैं कि आज उस गुरुदेव के कहने पर ये पता चला कि ये कभी कभी अब प्रवास के लिए चले जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं या चले जाने के लिए बाध्य होते हैं। दो कारण बताया इन्होंने कि या तो स्वयं चले जाते हैं या किसी कारणवश बाध्य होना पड़ता है उनको जाने के लिए। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यकारों से उपमा दी। आगे लिखते हैं कि एक लेखक थे, उन्होंने कौवों को जो आधुनिक साहित्यकार हैं उनकी तुलना की, उपमा दी, क्योंकि उनका मोटो है, ठीक है, उनका जो उद्देश्य है, मोटो है, मिसचीफ फॉर मिसचीफ सेक, शरारत के लिए शरारत। ठीक है, उनका ये उद्देश्य है, मोटो है। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? फिर यहाँ कहते हैं, प्रश्न करते हैं, सोचते हैं कि क्या कौवों का जो प्रवास हुआ वो किसी शरारत के उद्देश्य से हुआ? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए और परिणाम ये हुआ कि एक सप्ताह के बाद फिर बहुत सारे कौवे दिखाई देने लगे। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। आगे लेखक लिखते हैं कि एक बार मैं अब दूसरी बार सुबह सुबह सवेरे में गुरुदेव के पास उपस्थित था, वहाँ था मैं। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। मैंने देखा कि वहाँ एक पैर से लंगड़ी थी, एक पैर काम नहीं कर रहा था और एक मैना वहाँ पर खुशी से अपने स्वाभाविक रूप से फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ ब्रेस्ट है। ठीक है, वो तो कहते हैं, गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है।
ठीक है। उन्होंने कहा कि ये यूथ मतलब भ्रष्ट है और रोज फुदकती है। ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। ठीक है। और लेखक कहते हैं कि जैसे मैंने इसको देखा, ठीक है, तो इसके चाल में एक करुण भाव, करुणा की भाव जो है वो दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। ठीक है। और इसके बाद यहाँ लेखक कहते हैं कि उसमें एक करुण भाव दिखाई देता है और करुणा का भाव एकदम इसमें दिखता है। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी ही है ही नहीं। ठीक है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जो मैना है वो करुण भाव दिखाने वाली पक्षी नहीं है, ये मेरा मानना है। ओके।